प्रभु यीशु कहते हैं, मैं आपके द्वारा किए गए किसी काम के लिए आपसे दोगुना प्यार करता हूँ। देवदूत कहते हैं कि आप एक अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। सोने के दिल और अटूट आत्मा के साथ आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिस पर दूसरे झुक सकते हैं। कोई है जो दूसरों का समर्थन करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए अपने रास्ते से हट जाएगा। आप एक सच्चे दाता हैं और आप इसे कभी भी किसी शर्त के साथ नहीं करते हैं। चीजों को काम करने के लिए आप बुद्धिमान, जुनूनी हैं और आपके पास एक दुर्लभ क्षमता है और यहाँ वास्तव में आश्चर्यजनक हिस्सा है। कोई है जो लंबे समय से गुप्त रूप से आपकी प्रशंसा कर रहा है और मुझे इस बात का एहसास है कि भावना परस्पर है। प्रभु यीशु कहते हैं कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा और यह कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में संरेखित हो रहा है। आपको शक्ति, ज्ञान दिया जा रहा है और आशीषों के लिए आपको संसार पर अपना प्रकाश चमकाते रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु कहते हैं, आपके पास वास्तविक अंतर लाने की शक्ति है, दूसरों को प्रेरित करने की और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए। इसलिए सुंदर बने रहिए। आप बने रहिए और कभी किसी को अपनी चमक फीकी मत पड़ने देना। आप दुनिया के अनोखे उपहार के साथ एक विशेष व्यक्ति हैं मानते हैं तो 1111 टाइप करें। प्रभु यीशु कहते हैं, अच्छे कार्य को जारी रखने के लिए उन्हें जिस साहस और शक्ति की आवश्यकता है, दूसरों के जीवन में रास्ता बनाने के लिए, भले ही कोई रास्ता न हो, बनाने में उनकी मदद करें। ये संदेश प्रतिध्वनित होता है, मैं सकारात्मक प्रभाव डालने की अपनी क्षमता के लिए आभारी हूँ। मुझे किसी भी चुनौती से निपटने की अपनी क्षमता पर भरोसा है, जो मेरे रास्ते पर आते हैं और हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढते हैं। मेरे प्रिय पुत्र, तुम प्यार और स्नेह के योग्य हो और चूम प्यार पाने के लिए तैयार हो। समर्थन जो ब्रह्मांड को मुझे देना है। मुझे लगता है कि आप अपनी आध्यात्मिक खोज के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। परिवर्तन आ रहा है और मजबूत भावनाएं सामने आने वाली हैं। लेकिन ये पूर्वाभास सिर्फ आपके बारे में नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक चमत्कारी संदेश है। आमीन कमेंट करें। आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि आपके वास्तविक जीवन साथी की एक संभावित छवि। इस छवि को देखने के लिए विवरण में कम्युनिटी पोस्ट पर क्लिक करें। ब्रह्मांड आपको एक साथ खींच रहा है। आप दोनों को जोड़ने के लिए एक गाइड के रूप में ब्रह्मांड का उपयोग करना। परिणाम बिल्कुल आश्चर्यजनक हो जाते हैं। मेरा क्या मतलब है, ये देखने के लिए आपको ये तस्वीर देखनी होगी जो आपको अंतर्मन में प्रभु यीशु आपको दिखा रहे हैं। आमीन टाइप करें। आगे हम वचन के द्वारा परमेश्वर के सरमन को देखेंगे। मत्ती 12 का 20, वो कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा जब तक न्याय को प्रबल न कराए। यशाया 42:3, कुचले हुए नरकट को वो न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। 1 गोफ्रत 1 का 23, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। 1 कुरिन्थियों 8, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। गोफ्रत 1 का 26, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। गोफ्रत 1 का 27, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन।